अफगान हुकूमत आइंदा ऐसे वाक़यात का ना होना यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर बिला इख्तियार गोलाबारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि चमन के इलाके में अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इख्तियार गोलाबारी और फायरिंग से मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर बिला इख्तियार गोलाबारी और फायरिंग काबिल मुज़म्मत है। अफगान हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ चमन में अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी की गई, जिसमें 6 पाकिस्तानी शहीद और 12 ज़ख्मी हुए थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस मामले पर अफगान हुकाम के सामने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि अफगान हुकाम की जानिब से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवा दी गई। नई रजीम को खुदा का वास्ता मुल्क का सोचें, कौम और फौज अलग नहीं इकट्ठे चलते हैं। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान का कहना था कि जो नई रजीम आई है उनको खुदा का वास्ता है मुल्क का सोचे, कौम और फौज इकट्ठे चलते हैं, अलहदा अलहदा नहीं चलते। उनका कहना था कि नया आर्मी चीफ आया है, उनको वक्त देना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें सुनी हैं, वो हाफिज़े कुरान हैं। उम्मीद करता हूँ जनरल आसिम अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। मुल्क में बड़े चोर को छोड़ दिया जाता है, छोटे चोर को सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट का खतरा 100% तक पहुँच गया। कौमी सलामती के इदारे देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर नया इल्जाम भी लगा दिया। कहा कि बाजवा के दौर में तहरीक इंसाफ से खुली दुश्मनी की गई। सारे मुल्क को पता है कि जनरल बाजवा ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO 2 दिया। पहले मरियम बच गई, फिर इसहाक डार ड्राई क्लीन हो गए और अब सुलेमान शहबाज ड्राई क्लीन होंगे। घड़ी के हवाले से इमरान खान का कहना था कि दुनिया मेरी जाती घड़ी के पीछे पड़ी हुई है, मेरे जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं या जो मर्जी करूं। असल मसला मौशियत है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, इस पर सब सन्नाटे में है। अपनी घड़ी बेची, इस पर शोर मच गया। नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फौज को नहीं। एक बयान में सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की घटिया और मज़मूम कोशिश है। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले साजिशी का यह बयान ताज़ा ढोंग है। इमरान खान बताए जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की, क्या ये अमर बिल मारूफ था। सुलेमान शहबाज का कहना था कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करने वाला फतवे ना दे। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फराह गोगी को अपना फ्रंट ना बनाते। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो शोहदा के खिलाफ खलीस मुहिम ना चलाते। उन्होंने मजीद कहा कि अमर बिल मारूफ को छुड़वाओ और फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ लंदन में हर जाने का दावा दायर करो। सुलेमान शहबाज का कहना था कि नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फौज को नहीं। बिलावल का तंज, क्या घड़ी चोर ने KP और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी। वज़ीर खारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वीडियो लिंक के जरिए खिताब पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। अपनी ट्वीट में बिलाल का कहना था कि सुना है घड़ी चोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या घड़ी चोर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी हैं? यकीनन नहीं। उन्होंने कहा कि घड़ी चोर की इदारों को अपनी टाइगर फोर्स में बदलने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई और आइंदा भी होंगी। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा कि असम्बलियां तहलील करने के मामले पर पार्टी में इख्तलाफ राय मौजूद हैं। एक बयान में असद उमर ने कहा कि कुछ लोग असम्बलियां फौरी तहलील करने के हक में हैं और कुछ कहते हैं कि अभी असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 2 से 3 महीने का वक्त मिलना चाहिए। इससे कबल ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा था कि PDM 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फार्मूला नहीं लाती तो पंजाब और KP असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ 5 केस डिलिस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया कि 13 दिसंबर के लिए इमरान खान के खिलाफ 5 केस डिलिस्ट कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI गैर मुल्की फंडिंग केस, इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का केस, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतल्लिक 2 केस और इमरान खान के इंतखाबी अखराजात जमा न करवाने से मुतल्लिक भी केस डिलिस्ट किया गया है। इलामिया में कहा गया कि केसेस बेचने की अदम दस्तयाबी के बायस डिलिस्ट किए गए। 13 दिसंबर के डिलिस्ट होने वाले केसेस की समाअत अब 20 दिसंबर को होगी। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर लगाया उन सब का मुजरिम
इमरान खान खुद निकला। जब नवाज शरीफ महंगाई कम कर रहा था, रोजगार ला रहा था, सी पैक ला रहा था, इस वक्त इमरान खान एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हजारों किलोमीटर मोटरवेज बनाई, इमरान खान अपनी बनाई हुई 1 किलोमीटर सड़क दिखा दे। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि बुशरा बीबी कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, बेच दें। बुशरा बीबी ये खान साहब की नहीं, तोशाखाना की घड़ियां थी जो आपने बेच दी।